ओरिजिनल सोने का हार रोल्ड गोल्ड के डिब्बे में किसी ने डाल दिया हो, तुम्हारे बच्चे ने। तुम्हारे पास बहुत सारे ऑर्नामेंट्स होते हैं माताओं के पास, कुछ अमेरिकन डायमंड्स भी होते हैं, कुछ ओरिजिनल भी होते हैं, कुछ रोल्ड गोल्ड होते हैं। और बच्चे को मस्ती आई, इसका इसमें डाल दिया, उसका उसमें डाल दिया। और माता जी की कोई बहन जी आई, कोई आया, चलो रोल्ड गोल्ड दे के पीछा छुड़ाते हैं, ले बहन मैंने पहना था तुझे दे दिया। बाद में पता चला कि गोल्ड निकल गया, रोल्ड गोल्ड रह गया यहाँ पर। और जिंदगी में ऐसे ही हो रहा है। जिन चीजों को आप दूसरों को बांट रहे हो, लोग ज्ञान दूसरों को बांट रहे हैं, खुद के लिए नहीं रख रहा है। गोल्ड दूसरों को दे रहे हैं और अपने लिए बोला अपना तो बस कुछ मिल जाए तो बस उसी में संतुष्ट हैं, हमको बहुत ज्यादा नहीं चाहिए। पर ये एक ऐसी जगह है जहां डिब्बा भी गोल्ड का है और माल भी गोल्ड डायमंड सब भरा हुआ है। कथा भी श्रीमद् भागवत की है और कथा के व्यास के संबंध में कहा गया है कि विरक्त हों, अपरिग्रही हों। तो श्रीमद् भागवत भगवान के समक्ष बैठकर ये जरूर कह सकता हूं कि इन्हीं की कृपा से परिग्रह की कोई भावना नहीं है। और आपसे कुछ प्राप्त हो इस भावना से इस भागवत का आयोजन नहीं हुआ है। इस भागवत से आपके जीवन में श्री कृष्ण आपको मिल जाएं, आनंद आपको मिल जाए, इस भागवत का हेतु मात्र इतना ही है। इसलिए महात्मा को बहुत सुंदरता से सुनिएगा। सावधान तयाम शृणु, सुनहु सती सादर मन लाई। कुंभज ऋषि ने कहा था कि मन लाकर सुनना, पर सती ने कहा तुम कब से गुरु हो गए हैं? शिवजी हमारे गुरु हैं, वही हमारे पति हैं। अब जिस किसी वश, अहंकार वश, प्रमाद वश भगवती जगदम्बा सती कथा श्रवण अगर ठीक ठीक न किया जाए तो मनुष्य के जीवन में कितना प्रमाद हो जाता और कैसा एक्सीडेंट हो जाता है, उसका वर्णन हमारे ग्रंथ बताते हैं। कुंभज ऋषि के आश्रम में गए हुए सती और शिव, भगवान शंकर तो औघड़दानी। यद्यपि ये कथा भगवान शंकर ने ही लिखी है, उन्हीं के मानस में उपजी है पहले। रची महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवासन भाखा। आदि कवि वाल्मीकि जी हैं, गोस्वामी जी हैं, ठीक हैं, लेकिन रची महेश, इस कथा के रचनाकार कौन है? महेश, शिवजी। अब जरा सोचो, जिसने रचना की है वही सुनने जा रहा है। आप में से भागवत की रचना कौन कौन किया है? नहीं, आप ही नहीं रचा होगा ना। जिन्होंने रचना की महादेव, वो स्वयं श्रवण करने जा रहे हैं, क्योंकि कथा के संबंध में है बार बार वर मांगहूं, हरसि देहु श्रीरंग, पद सरोज अनपायनी, भक्ति सदा सत्संग। बार बार वर मांगहूं, हरसि देहु श्रीरंग, पद सरोज अनपायनी, भक्ति सदा सत्संग।
भगवान शंकर कहते हैं कि मुझे भक्ति दे दो, भक्ति तो एक बार दो, पर एक चीज बार बार देना, मैं बार बार मांगता हूं। श्रीरंग भगवान क्या कहा? सदा सत्संग, सत्संग सदा दो। अब देवाधिदेव महादेव शंकर जी हमसे तुमसे तो कम से कम ज्ञानी जरूर हैं। वो जब भगवान से मांग रहे हैं तो कह रहे हैं भक्ति एक बार दे दो, पद सरोज अनपायनी दे दो, सेवा दे दो, पर एक चीज बार बार चाहिए मुझे। कब तक? सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा। कब तक? जब तक जियो तब तक पियो। महाराज जी, ये भागवत कथा कितनी बार सुननी चाहिए? आज तक किसी ने पूछा कि चावल दाल कितनी बार खानी चाहिए जिंदगी में? भात, रबड़ी, पकौड़ी, समोसा, कचौड़ी, कभी किसी ने पूछा? बोला जब तक जीना है, अन्न में ये प्राण है, अन्न हमें लेना है। कभी किसी ने नहीं पूछा कि श्वास कब तक लेना है? न लगे तो ऑक्सीजन की नली लगा दी जाती है, नहीं तो मर जाओगे। तो श्वास जरूरी है, जल जरूरी है, अन्न जरूरी है, अपने जरूरी हैं, पराये जरूरी हैं निंदा करने के लिए, तुम्हें सब जरूरी है। पर भागवत के लिए, स्मरण के लिए, प्रबोध के लिए, ज्ञान के लिए, कथा के लिए पूछते हो कब तक? कितनी बार? सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा। जहां हो, जैसे हो, जब तक हो, इसका सेवन करते रहो। कथा प्रबोध दे देता है।